अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, माय नेम इज़ शामी एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल द कॉन्सेप्चुअल एकेडमी विद शामी। तो आज क्लास 9 का एक और टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हैं। वो टॉपिक है हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन से रिलेटेड। कल हमने डिस्कस किया था, एक और टॉपिक डिस्कस किया था इस चैप्टर का, चैप्टर नंबर 1 क्लास 9 का फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट से जो चैप्टर है उसमें से हमने डिस्कस किया था टॉपिक प्रीफिक्सेस को डिस्कस किया था। उसी से तकरीबन मिलता जुलता कोई टॉपिक है, उसको डिस्कस करने वाले हैं साइंटिफिक नोटेशन को। साइंटिफिक नोटेशन में अगर मैं बात करूं, साइंटिफिक नोटेशन हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, ये वाला जो हम एक मेथड है, इस मेथड को कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, तो बहुत सारी जगहों में। जैसे कि कोई बड़ी वैल्यू है, लेट सपोज मैं अगर यहाँ पे कोई वैल्यू लिख लूँ आपके सामने, 2 है, उसके साथ मल्टीपल टाइम 0 साथ में आ रहे हैं, ये कोई इतनी बड़ी वैल्यू है। अब इसको लिखते हुए मुझे अच्छा खासा टाइम क्या हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है, मेरा टाइम लग रहा है इसके अंदर। तो इस वैल्यू को मैं ईजिली यानी कि 1 सेकंड के अंदर एक्सप्रेस कर सकता हूँ। वो मेथड कहलाता है हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन। या फिर मैं बात करूँ कोई और वैल्यू है, 0 के साथ 0 0 0 और बहुत सारे ज़ीरोज़ हैं, उसके साथ फिर आपके 2 आ रहा, 5 आ रहा, 9 आ रहा, 6, इस तरह की कोई वैल्यूज़ हो, इसको भी हम क्या कर सकते हैं, साइंटिफिक नोटेशन के अंदर इजीली एक्सप्रेस कर सकते हैं। ऐसे ही मेथड को हम क्या कहते हैं, साइंटिफिक मेथड कहते हैं, या उसका दूसरा नाम क्या है, साइंटिफिक नोटेशन। नोटेशन का मतलब होता है रिप्रेजेंटेशन की, किसी चीज़ को किस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं। बात समझ में आ गई। तो अगर साइंटिफिक नोटेशन की यहाँ पे डेफिनेशन आपको बता दूँ मैं ऑन वर्डिंग के अंदर, तो साइंटिफिक नोटेशन एक ऐसा मेथड है जिसके अंदर हम लार्ज वैल्यू या फिर बहुत ही ज़्यादा स्मॉल वैल्यू को एक्सप्रेस करते हैं। ऐसे मेथड को हम साइंटिफिक मेथड कहते हैं या फिर साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। अब अगर बात करें तो साइंटिफिक नोटेशन के अंदर देखें, हमारे पास 3 चीज़ें होती हैं, 3 इसके जो है ना पार्ट्स होते हैं। 3 पार्ट्स के अंदर साइंटिफिक नोटेशन को लिखा जाता है। एम हो गया, सही है, मल्टीपल 10 और साथ में क्या होता है, ये एन। अब यहाँ से ये चीज़ याद रखें कि एक्सप्रेस करने का जो मेथड है वो यही है। साइंटिफिक नोटेशन को हमेशा से इस फॉर्म के अंदर लिखेंगे। यहाँ से याद रखें एम कुछ और कुछ भी आ सकता है, एम की जगह मतलब नंबर आ सकता है कोई भी हमारे पास जो हम मैथमेटिक्स के अंदर यूज़ करते हैं, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है एंड सो ऑन, कुछ भी नंबर आ सकता है। एन की जगह हमारे पास क्या आ सकता है, पहले तो यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि एम को हम क्या कॉल करते हैं, एन को क्या कॉल करते हैं और इसको क्या कॉल करते हैं। पहले तो इस चीज़ को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। इसको हम कॉल करते हैं कोफिशिएंट, कोएफिशिएंट कहते हैं इस चीज़ को। जो हमारे पास मल्टीपल से पहले वाला जो भी नंबर होगा उसको हम कोफिशिएंट कॉल करेंगे। इसको आप कॉल करेंगे एक्सपोनेंट भी बोलते हैं इसको, साथ में आप दूसरा नाम जो आप देते हो अक्सर पावर बोलते हो, वो भी बोल सकते हैं आप। इन दोनों से आप क्या कर सकते हो, एन को शो करा सकते हो। और ये जो 10 नज़र आ रहा है इसको कहते हैं बेस। ये क्या है, हमारे पास बेस को शो कर रहा है। बात समझ में आ गई। 3 चीज़ें होती हैं। पहले जो चीज़ एम किस चीज़ को शो कर रहा है, हमारे पास कोफिशिएंट को शो कर रहा है। एम किसको शो कर रहा है, कोफिशिएंट को शो कर रहा है। जो हमारे पास पावर में यानी कि 10 की पावर में जो चीज़ लगी हुई है, यानी कि यहाँ पे अगर देखें तो एन लगा हुआ है, एन किस चीज़ को शो कर रहा है, या तो एक्सपोनेंट कॉल कर सकते हैं हम उस चीज़ को, या फिर पावर कॉल कर सकते हैं। इन दोनों में से किसी एक नंबर नाम से क्या कर सकते हैं आप, इस चीज़ को कॉल कर सकते हैं। तीसरी बची जो चीज़ है मल्टीपल के साथ 10 जो नज़र आ रहा है उसको हम बेस बोलते हैं। तो बेस के साथ 10 भी आ रहा है तो बेस 10 भी आप इसको कॉल कर सकते हैं। दूसरी अगर बात करें हम कि यहाँ पे कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, कोफिशिएंट याद रखें हमेशा क्या होना चाहिए, मस्ट बी ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। यानी कि 1 से क्या हो, हमेशा ये कोफिशिएंट हमारा पास क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए। अदरवाइज़ क्या हो जाएगा, लेट सपोज अगर यहाँ पे मैं 0 क्रिएट करता हूँ, कोफिशिएंट की जगह 0 ले लेते हैं, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, मतलब पूरी मल्टीपल हो के 10 की पावर एन की जगह कुछ आएगा। तो ये इसके साथ क्या हो रहा है, मल्टीपल हो रहा है। बेस 10 इस वैल्यू के साथ जब मल्टीपल होगा तो यहाँ पे 0 होगा, तो ये उसको भी 0 क्या कर देगा, उस पूरी वैल्यू को 0 कर देगा। तो ये कोई चीज़ डिफाइन नहीं हो रही यहाँ पे। बात समझ में आ गई। तो कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, हमारे पास मस्ट बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, यानी कि 0 से बड़ा नंबर होना चाहिए। 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है एंड सो ऑन, कोई भी नंबर आ सकता है आगे अपकमिंग जितने भी नंबर्स आते हैं हमारे पास। दूसरी बात
दूसरी बात यहाँ पे ये है कि याद रखें हमेशा जो हमारा बेस है ना, बेस ये कभी भी चेंज नहीं होता है। चाहे मैं यहाँ पे नंबर कल वाले अगर नंबर लिखूँ 1 एक्सपोनेंशियल 10 की पावर -1 लिखें, इसको हमने कॉल किया था डीसी, जैसे कि प्रीफिक्सिस हमने पढ़ी थी, इसको हमने कहा था डीसी। अब देख सकते हैं यहाँ पे 1 आ रहा है। 1 मैंने क्या कहा था, कोफिशिएंट कैसा होना चाहिए, मस्ट बी ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, 1 से ग्रेटर होना चाहिए, यानी कि सॉरी 1 से ग्रेटर नहीं बल्कि यहाँ पे आप क्या करें 0 से ग्रेटर होनी चाहिए चीज़ें, 0 से। बात समझ में आ गई। 0 से नंबर बड़ा होना चाहिए या फिर कुछ भी हो सकता है, 0 से बड़ा कुछ भी नंबर आ सकता है, यहाँ पे 1 आ सकता है, 2, यानी कि क्या होगा, कोफिशिएंट मस्ट बी ग्रेटर देन 0, यानी कि 0 से कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। 1 तो आ सकता है, ये मिस्टेक थी, 1 आ सकता है, 1 से बड़ा भी आ सकता है, उससे भी बड़ा, यानी कि 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, जितने भी नंबर हैं उसमें से कोई भी नंबर आ सकता है, लेकिन 0 नहीं आना चाहिए यहाँ पे कोफिशिएंट की जगह। अगर कोफिशिएंट की जगह 0 क्रिएट करेंगे तो आप ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, मल्टीपल होके 0 हो जाएगी, तो ये एक चीज़ अनडिफाइन हो रही है। तो ऐसा तो हमने करना नहीं है, हमारा मकसद यहाँ पे एक वैल्यूज़ को डिफाइन करना है। तो m को क्या रखना पड़ेगा, हमें ग्रेटर देन 0 रखना पड़ेगा, 1 रख दो या 2 रख दो, ये आपकी मर्ज़ी है, या फिर वैल्यूज़ किस तरह की वहाँ पे आप एक्सप्रेस करना चाह रहे हो। दूसरी बात, बेस 10 हमेशा हमारे पास क्या रहेगा, बेस 10 ही रहेगा, ये चीज़ हमेशा फिक्स है, याद रखें, ये चेंज होने वाली नहीं है। मल्टीपल का साइन और ये बेस 10, यहाँ पे n की जगह दो तरह की वैल्यूज़ आ सकती हैं, यानी कि एक्सपोनेंट हमारे पास या तो पॉजिटिव आ सकता है, बात समझ में आ गई, पॉजिटिव भी आ सकता है, या फिर क्या आ सकता है हमारे पास, नेगेटिव भी हो सकता है। तो आप इसके लिए पॉइंट अगर लिखना चाह रहे हो, सबसे पहले तो मैंने रिप्रेजेंटेशन आपको बता दी कि साइंटिफिक नोटेशन को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। तो m एक्सपोनेंशियल 10 की पावर n, m इज हियर कोफिशिएंट, दिस वन इज बेस 10 एंड दिस इज एक्सपोनेंट और पावर। आप इसमें से किसी को भी, मतलब दोनों में से किसी एक का नाम लेके आप इनको डिफाइन कर सकते हो, बात समझ में आ गई। रिमेनिंग जो बात है वो क्या है कि आप इसके लिए कुछ पॉइंट लिखोगे। पॉइंट क्या कहते हैं कि द कोफिशिएंट मस्ट बी ग्रेटर देन 0, कोफिशिएंट क्या होना चाहिए हमारे पास, ग्रेटर होना चाहिए 0 से, पहले ही बता चुका हूँ कि 0 होगा तो क्या हो सकता है। दूसरी बात, बेस 10 इज ऑलवेज बेस 10, यानी कि ये जो बेस 10 है, कोई भी नंबर लिख रहे हो ये हमेशा बेस 10 ही रहना है, इसने चेंज नहीं होना है। तीसरी बात अगर हम कहें तो एक्सपोनेंट, द वैल्यू ऑफ एक्सपोनेंट मस्ट आइदर बी पॉजिटिव या फिर हमारे पास क्या हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, यानी कि एक्सपोनेंट की जो वैल्यू है वो दोनों आ सकती हैं, या तो पॉजिटिव भी आ सकती है। लेट सपोज अगर मैं कल की बात को यहाँ पे थोड़ा कंटिन्यू करें तो 1 एक्सपोनेंशियल 10 की पावर 6 कॉल किया मैंने, 1 एक्सपोनेंशियल 10 की पावर 6, तो इसको हमने नाम दिया था क्या, मेगा का नाम दिया था, क्या नाम दिया था इसको, मेगा कॉल किया था। अगर इसी तरह अब मैं एक और वैल्यू लिखता हूँ 1 एक्सपोनेंशियल 10 की पावर -6, इसको हमने नाम दिया था, माइक्रो का नाम दिया था। बात समझ में आ रही है, कल के लेक्चर की बात कर रहा हूँ, प्रीफिक्सेस जहाँ पे हमने डिस्कस किए थे वहाँ पे हमने इस नंबर को, जहाँ पे नेगेटिव पावर जनरेट हो रही थी, उस वैल्यू को हमने माइक्रो का वर्ड दिया था। हालांकि 6 यहाँ पर भी है, 6 यहाँ पर भी है, यहाँ पे पॉजिटिव 6 है, यहाँ पे आप ये मत सोचना कि यहाँ पे प्लस साइन नहीं लगी हुई है, अंडरस्टूड है कि प्लस साइन जहाँ पे नहीं होता है वहाँ पे क्या है, प्लस है। तो ये क्या है, प्लस का 6 है, ये क्या है, माइनस का 6 है। प्लस के 6 वाली वैल्यू को हम कॉल कर रहे हैं मेगा कॉल कर रहे हैं, जबकि अगर माइनस का देखा जाए तो हम क्या कॉल करते हैं, माइक्रो करते हैं। तो यहाँ से आप इस बात को यहाँ से क्लियर कर सकते हो कि एक्सपोनेंट पॉजिटिव भी हो सकता है और एक्सपोनेंट हमारे पास क्या हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, इस बात को याद रखें। अच्छा जी, अब अगर हम इसकी कुछ थोड़ी सी अगर आप चाह रहे हो तो इसको लिख सकते हैं किस तरह से, जैसे मैंने आपको बताया कि साइंटिफिक नोटेशन इज दैट मेथड which can express a very large values और a very small values in simple form। यानी कि क्या कर सकता है हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन का जो मेथड है, इसको एक ऐसा मेथड है, इसको यूज़ करके हम बड़ी सी बड़ी वैल्यू, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपको लिख के दिखाई थी, या छोटी सी छोटी वैल्यू को हम ईजिली एक्सप्रेस कर सकते हैं। उसी मेथड को या उसी नोटेशन को हम क्या कहते हैं, साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। तो डेफिनेशन क्या है, साइंटिफिक नोटेशन इज दैट मेथड विच कैन एक्सप्रेस अ वेरी लार्ज वैल्यूज एंड अ वेरी स्मॉल वैल्यूज इन
वेरी स्मॉल फॉर्म, यानी कि या वेरी इजी फॉर्म, बहुत ही आसानी के साथ आप क्या कर सकते हो, लार्ज से लार्ज वैल्यू हो या फिर स्मॉल से स्मॉल वैल्यूज़ हो, उसको एक्सप्रेस कर सकते हो। पहली बात तो ये आ गई डेफिनेशन। उसके बाद आपने वही चीज़ लिखनी है जो मैंने आपको बताया था, m एक्सपोनेंशियल 10 की पावर n लिखना है। फिर आपने बताना है कि हियर m इज़ कोफिशिएंट एंड 10 इज़ बेस एंड पावर n इज़ व्हाट, एक्सपोनेंट, या फिर पावर भी बोल सकते हैं। फिर आप बताओगे कि द कोफिशिएंट ऑलवेज मस्ट बी इक्वल टू 1 हो सकता है, इक्वल टू 1 हो सकता है, या ग्रेटर देन 0 हो सकता है। इस बात को लिखें। फिर आपने बेस 10, हमेशा बेस 10 रहेगा, जो कि अगर बात करें कि एक्सपोनेंट यानी कि पावर की बात करें तो पावर कैन बी पॉजिटिव या फिर कैन बी नेगेटिव। पावर पॉजिटिव भी हो सकती है या फिर क्या हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। तो ये ओवरऑल हमारे पास क्या है, इससे रिलेटेड एक इन्फॉर्मेशन है साइंटिफिक नोटेशन से। अब हम बुक के ज़रिए एक छोटा सा न्यूमेरिकल को डिस्कस करते हैं। बुक हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। न्यूमेरिकल कुछ इस तरह का है, देखें मैं स्टेटमेंट रीड करता हूँ, आप देख लें, फिर उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। क्या कह रहा है, कन्वर्ट मास ऑफ सन, सन का जो है ना मास दिया हुआ, जो सूरज है उसका मास दिया हुआ, किसके अंदर कन्वर्ट करवा रहा है, इनटू साइंटिफिक नोटेशन। किसके अंदर, साइंटिफिक नोटेशन की। अगर मैं बात करूँ तो ये हमारे पास क्या है, वर्कड एग्जाम्पल नंबर, वर्कड एग्जाम्पल नंबर क्या है हमारे पास, 1 है। ये पहली एग्जाम्पल है इस चैप्टर से रिलेटेड, अभी तक कोई एग्जाम्पल हमने डिस्कस नहीं की है। वर्कड एग्जाम्पल नंबर 1 है, सही है। इसमें क्या कह रहा है, कन्वर्ट करें जो मास है सन का, वो किस में दिया हुआ। देखो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, दो तरह के हमारे पास नोटेशन होती है। एक साइंटिफिक नोटेशन होती है जो कि मैं अभी अभी आपको बता चुका हूँ। एक हमारे पास होती है स्टैंडर्ड फॉर्म, एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। दूसरी जो हमारे पास होती है वो क्या होती है, साइंटिफिक नोटेशन या साइंटिफिक मेथड। अगर मैं बात करूं स्टैंडर्ड फॉर्म की, लेट सपोज अगर साइंटिफिक नोटेशन में से किसी वैल्यू को लिख लेता हूं, 1 एक्सपोनेंशियल 10 की पावर 6 लिख लें, ये क्या है, साइंटिफिक नोटेशन की रिप्रेजेंटेशन है। अब अगर इसी चीज़ को 1 एक्सपोनेंशियल 10 की पावर 6 को आप क्या करना चाह रहे हो, इन स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाह रहे हो, तो 1 तो लिखोगे, 1 पावर में जितने भी जीरोज हैं उसको क्या करें, आप राइट साइड में ऐड कर दें, तो वो क्या हो जाएगा आपके पास, स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या हो जाएंगी, वैल्यूज़ आपकी कन्वर्ट हो जाएंगी। बात समझ में आ गई। ये साइंटिफिक नोटेशन वाली मतलब रिप्रेजेंटेशन है। ये कौन सी रिप्रेजेंटेशन, इसी साइंटिफिक नोटेशन वाली वैल्यूज़ को आपने क्या किया, स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ। अब आपकी बुक के अंदर जो हमारे पास वैल्यूज़ गिवन है सन की, वो हमारे पास गिवन है स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ मास ऑफ सन, मैं लिख देता हूँ, मास ऑफ सन क्या है हमारे पास, जो दिया हुआ हमारे पास कितना है। यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा रिमूव करके लिख भी लेता हूँ, इसको लिख लेते हैं। सही है, वैल्यूज़ कितनी है हमारे पास, 2 के साथ गिनती करने पड़ेंगे, काफ़ी ज़ीरोज़ हैं। 2 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14, कितने हैं हमारे पास, 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। अब देख लें, ये है हमारे पास किसका मैस है, किसका सन का मैस है। अब इसको कन्वर्ट करना है किसके अंदर, कन्वर्ट इनटू साइंटिफिक नोटेशन। ये कह रहा है कि इस चीज़ को आप क्या करें, कन्वर्ट करें किसके अंदर, साइंटिफिक नोटेशन के अंदर। सही है, कह रहा है कि साइंटिफिक नोटेशन के अंदर कन्वर्ट करें, क्या वैल्यू बन रही है उस चीज़ को वैल्यूज़ में फाइंड करके दिखाओ। कह रहा है कन्वर्ट इनटू साइंटिफिक नोटेशन, ये चीज़ हमने क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो अब आप क्या करें, सिंपल आपके पास मास है। अब देखें एक और बात याद रखें, नेक्स्ट हमारा आने वाला टॉपिक इसी से रिलेटेड है, सिग्निफिकेंट फिगर से रिलेटेड है। सिग्निफिकेंट फिगर की अगर हम बात करें तो सिग्निफिकेंट फिगर की बात करें तो ज़ीरो, देखें यहाँ पे कहीं पर आपको पॉइंट नज़र नहीं आ रहा है, यहाँ पे कहीं पर भी आपको पॉइंट नज़र नहीं आ रहा है। जब कभी भी पॉइंट कहीं पे नज़र नहीं आए तो आपने क्या करना है, कंसीडर करना है कि खुद से कि पॉइंट कहाँ पे मौजूद है, लास्ट में मौजूद है, एट द एंड ऑफ वैल्यू, वैल्यू के लास्ट में मौजूद है। तो आपने क्या करना है, अब इस डेसिमल को लोकेट करवाना है या फिर आपने मूव करवाना है आगे की तरफ। ये जितने भी ज़ीरोज़ होते हैं हमारे पास, ये नॉन सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। ज़ीरो के अलावा हमारे पास
जो भी नंबर होते हैं वो सिग्निफिकेंट, जैसे कि मैं बात करूं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सारे क्या हैं हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर हैं। बट ये जितने भी जीरोज हैं हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। तो हमने डेसिमल को कहाँ तक लेके जाना है, सिग्निफिकेंट फिगर तक लेके जाना है। तो अब आप क्या करोगे, इस डेसिमल को मूव कराते कराते कराते, सारे जीरो हैं, नॉन सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो मूव कराते हुए यहाँ पहुँच जाओगे आप। इस जगह में पहुँच के आपने डेसिमल को यहाँ प्लेस करना है लास्ट से उठा के। हालांकि पॉइंट लास्ट में मौजूद नहीं था। मैंने क्या कहा, जब कभी भी किसी वैल्यू में पॉइंट मौजूद नहीं हो तो आपने क्या कंसीडर करना कि एट द एंड ऑफ वैल्यू क्या है, डेसिमल वहाँ पे मौजूद है, एग्जिस्ट कर रहा है लास्ट में, सही है। वहाँ से आपने उठा के यहाँ तक लाया। अब अगर इस चीज़ को मैं साइंटिफिक नोटेशन के अंदर लिखूं कि साइंटिफिक नोटेशन में अगर इसको एक्सप्रेस करें तो किस तरह से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। देखो, मैंने पहले ही इसकी डेफिनेशन आपको बता दी कि साइंटिफिक नोटेशन एक ऐसा मेथड है जिसमें लार्ज से लार्ज वैल्यूज़ को आप इजीली एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब देखें, आप इसको गिनती, आप जैसे इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार करके इस तरह भी गिनती करें तो ये गिनती में ही नहीं आ रहे हैं, सही है। इतनी गिनती हमें आती भी नहीं है, सही है। तो बात समझ में आ गई। अब इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखोगे तो कैसे लिखोगे, 2 एक्सपोनेंशियल, या टू के बाद 0 0 भी लगा सकते हो, 2 0 लगा सकते हो, 3 लगा सकते हो, 0 पॉइंट के बाद 1 0 लगाओ या लगाओ ही नहीं, सही है। ज़्यादा बेहतर ये है कि पॉइंट के बाद 0, क्योंकि 0 की कोई वैल्यू नहीं है तो ना ही लगाओ तो बेहतर है। 2 एक्सपोनेंशियल 10। अब आपने गिनती करना है कितने टाइम जीरोस को आगे लेके गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 और 20 कितने हो गए, 30 हो गए। तो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल में क्या लगाना है, पहली बात तो ये है कि 30 लगाना है। अब ये डिसाइड करना है कि आया कि हमने 30 जो है वो माइनस में लगाना है या फिर प्लस में लगाना है, इस चीज़ को याद रखें। ये क्या है हमारे पास, सॉरी इसकी वैल्यू लिखना मैं भूल गया, मैथ्स है तो किस में होगा, एसआई यूनिट केजी में होगा। अब इसकी पावर क्या होगी, पॉजिटिव होगी या नेगेटिव आएगी, इस बात पे डिस्कशन रहती है। तो अब पॉजिटिव और नेगेटिव का कॉन्सेप्ट क्या है, पॉजिटिव तब आती है बेटा, याद रखें हमेशा, जब कभी भी हम डेसिमल को राइट से लेफ्ट की तरफ क्या करवाते हैं, लोकेट करवाते हैं, तो हमेशा पावर क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। इस बात को याद रखें। राइट से कहाँ की तरफ लेके जा रहे हैं, पॉइंट को लेफ्ट की तरफ लेके जाते हैं तो हमेशा पावर क्या होती है, पॉजिटिव होती है। अगर कि मैं इस पॉइंट को कहाँ से, राइट से, लेफ्ट से राइट की तरफ लेके जाता तो ये हमारे पास 30 जो आता है वो माइनस में आता है। इस बात को याद रखें, सही है, माइंड में रखना है। तो पॉइंट को कहाँ लेके गए हम, राइट से लेफ्ट की तरफ लेके गए हैं तो पावर किस में आएगी, प्लस में आएगी। और 30 क्यों आया, 30 जीरोज, 30 टाइम हमने क्या किया, डेसिमल को आगे लोकेट करवा के, मूव करवा के लेके गए। तो ये क्या बन गई हमारे पास, साइंटिफिक नोटेशन वाली वैल्यूज आ गई केजी के अंदर। अब मुझे एक बात बताओ, साइंटिफिक नोटेशन साइंटिस्ट ने एक ऐसा मेथड क्यों दिया था, ये वजह क्या थी, वजह यही थी कि आप देखें इस वैल्यू को लिखने में अच्छा खासा आपका टाइम लग सकता है, बट अगर इस वैल्यू को और इस वैल्यू को देखें तो इस तरह की आप 10 वैल्यूज लिख सकते हो जितना टाइम इसको लिखने में लगेगा आपको। तो साइंटिफिक नोटेशन एक इजी मेथड है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, लार्ज से लार्ज वैल्यू या फिर स्मॉल से स्मॉल वैल्यूज़ को ईजिली एक्सप्रेस कर सकते हो। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं मेंशन करूँ कि ये वाली जो नोटेशन है, ये वाली नोटेशन हमारे पास कौन सी नोटेशन है, स्टैंडर्ड फॉर्म कह सकते हैं या फिर नोटेशन कह सकते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म कह दें, कोई हर्ज नहीं है, सही है। स्टैंडर्ड फॉर्म कह दें या फिर स्टैंडर्ड नोटेशन कहें, ये तो ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको लिखने की नीड नहीं है। ये कौन सी मेथड है, साइंटिफिक नोटेशन वाला मेथड है। ये पहली वर्कड एग्जाम्पल थी आपकी बुक के अंदर, जो पहली वर्कड एग्जाम्पल है। दूसरे के अंदर देखें, दूसरे में क्या करवा रहा है, कन्वर्ट मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन 9.11 एक्सपोनेंशियल 10 की पावर -31 kg इंटू स्टैंडर्ड फॉर्म। बात समझ में आ गई, यानी कि मास दिया हुआ किसका, इलेक्ट्रॉनों का मास दिया हुआ, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना मास होता है। अगर मैं यहाँ से आपको लिख के समझाऊं कि वर्कड एग्जाम्पल नंबर क्या करवा रहा है, वो 2 हमसे करवा रहा है। इसमें क्या चाह रहा है कि कन्वर्ट करें किस चीज़ को, जो मास है किसका, इलेक्ट्रॉनों का मास है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख देता हूँ यहाँ पे मैं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों के ऊपर कितना मास है, इलेक्ट्रॉन, सही है। कितना है हमारे पास, ये दिया हुआ हमारे पास 9.11 एक्सपोनेंशियल 10 की पावर -27 kg
दिस इज द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉनों के ऊपर जो मास होता है, एक इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो ये होता है। अब ये कौन सी फॉर्म में दिया हुआ है, देखें आप, इससे मिलती जुलती फॉर्म में, तो ये साइंटिफिक नोटेशन यानी कि साइंटिफिक फॉर्म में दिया हुआ। अब हमने किस में कन्वर्ट करना, ऑलरेडी ये बता रहा है कि कन्वर्ट मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इतना है, यानी कि कितना 9.11 एक्सपोनेंशियल 10 की पावर -27 kg है, उसको क्या करना है इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कन्वर्ट करना है किसके अंदर, इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। सही है, स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर क्या करना है, आपने इसको कन्वर्ट करना है। सही है, तो इस चीज़ को अब हम करने लगे हैं। देखें तो ये कैसे होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाना है। पहले क्या था, स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन थी वैल्यूज़, उसको साइंटिफिक में लेके आ गए हम, ये साइंटिफिक नोटेशन में लेके आ गए। अब की बार क्या कह रहा है कि हमारे पास किसके अंदर गिवन है वैल्यूज़, साइंटिफिक नोटेशन के अंदर गिवन है। हमें कह रहा है कि अब इस वैल्यू को आप क्या करें, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएँ। तो देखें, हमेशा याद रखें, मैंने क्या कहा था कि जब कभी भी पावर में माइनस जनरेट होता है, देख सकते हैं आप माइनस से 27 है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे देखें तो प्लस क्या आ रहा था, प्लस का 30 आ रहा था, यानी कि 30 टाइम हमने क्या किया था, डेसिमल को लेफ्ट साइड में लोकेट करवाया था, मूव करवाया था। तो यहाँ पे माइनस का 27 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, जीरोस कहाँ पे हैं, हमारे पास जीरोस कहाँ पे हैं। अगर मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूँ कि स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको कैसे लिखा जाता है, तो इस चीज़ को मैं लिखने जा रहा हूँ। देखें स्टैंडर्ड फॉर्म में जब आप लिखोगे तो कैसे लिखोगे, 9.11 तो लिख लिया। अब आपने डिसाइड करना है कि ये -27 किस तरफ हैं, कहाँ से किस तरफ आ रहे हैं। बात समझ में आ गई, ये -27 किस तरफ से आ रहे हैं, तो आप ये एक ज़ीरो ले लिया। सही है, 0.0000000000, यानी कि गिनती करना है, 2 2 4 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 आ गए, दो ये हैं 25 26 तो एक और 27। सही है, इतना लिखना है। इसके बाद आपने क्या लिखना है, ये वैल्यूज़ लिखनी है जो आपके पास गिवन है, 911। अब देखें, ये यहाँ से ये डेसिमल यहाँ पे मौजूद था, ये वाला डेसिमल, इसको हमने क्या करवाया, लोकेट करवाया। कितने टाइम आप देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, एक और रह गया यहाँ पे 0, 26 हो रहे हैं, तो एक और 0 बढ़ा दें, ये 27 हो गए। पॉइंट कहाँ पे मौजूद है, अब आप देख सकते हैं 9 के बाद पॉइंट आ रहा है, तो 26 तो जीरोज हो गए, एक खुद 9 भी क्या हो रहा है, कवर हो रहा है, तो ये क्या हो गया हमारे पास 27 हो गया। -27 था, तभी तो हमने क्या करवाया, यानी कि इस पॉइंट को यहाँ से उठा के यहाँ कहीं रखा गया है। देख सकते हैं आप, ये इतनी सारी वैल्यूज़ को हटा के ईजिली आपने क्या किया, साइंटिफिक नोटेशन के अंदर इसको क्या कर दिया, एक्सप्रेस किया। तो टोटली ये क्या है, हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन से रिलेटेड हमारे पास ये टॉपिक है। इसकी जो वैल्यू आएगी वो किस में आएगी, मास है तो केजी है, केजी इज़ दी एसआई यूनिट ऑफ मास। तो ओवरऑल साइंटिफिक नोटेशन से रिलेटेड आज का टॉपिक क्या है, स्टार्टिंग से मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। साइंटिफिक नोटेशन वो मेथड है जिसके ज़रिए क्या करते हैं, हम लार्ज से लार्ज या फिर स्मॉल से स्मॉल वैल्यूज़ को ईजिली एक्सप्रेस करते हैं। ऐसे मेथड को हम साइंटिफिक मेथड या फिर साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। तीन चीज़ें होती हैं, तीन कंपोनेंट्स के ज़रिए साइंटिफिक नोटेशन को लिखा जाता है, जिसको मैं दोबारा से भी लिख देता हूँ, m एक्सपोनेंशियल 10 की पावर n। m क्या है, हमारे पास कोफिशिएंट है, ये बेस 10 है, और ये क्या है, एक्सपोनेंट है या फिर पावर है। m क्या होना चाहिए, मस्ट बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, 0 से बड़ा नंबर होना चाहिए। यहाँ पे बेस 10 तो हमेशा बेस 10 रहेगा। n क्या हो सकता है हमारे पास, n कैन बी पॉजिटिव या फिर कैन बी नेगेटिव, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। ये आपके सामने स्टैंडर्ड फॉर्म है, उसको हमने कन्वर्ट किया। एक एग्जांपल हमने स्टैंडर्ड से साइंटिफिक में कन्वर्ट करने वाली कर ली सॉल्व। एक एग्जांपल हमने क्या किया, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन साइंटिफिक नोटेशन में दिया था, जिसको मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में
कन्वर्ट कर दिया। और डेसिमल जब आप राइट पे लेके जाते हो तो क्या सिचुएशन होती है, पावर किस तरह से जनरेट होती है, लेफ्ट में लेके जाते हो तो किस तरह से जनरेट होती है। तो आज के लिए इतना रखें। अगर वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें ताकि नेक्स्ट आने वाली तमाम नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहें। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।